सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। दोपहर में मैं लाइव आया था 5 अगस्त के शिफ्ट 1 के लगभग 24 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। एक स्टूडेंट है जिन्होंने वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे एग्जाम देने के बाद। वो बहुत सारे क्वेश्चन जो उसने लिख रखे थे और उसने बताए थे, ठीक है। और अब जो है आगे 25-26 क्वेश्चन बचे थे शिफ्ट 1 के 6 अगस्त के, और अभी सेकेंड शिफ्ट भी हो चुका है। बहुत सारे बच्चों से मैंने अपील की थी कि आप टेलीग्राम पर मुझे क्वेश्चन भेजिए, तो बहुत सारे बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर भेजे हैं। किसी ने टाइप करके भेजा है, किसी ने लिख के भेजा है, किसी ने डायरेक्ट हमारे लेक्चर के इमेजेस भेज दिए हैं। तो आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 अगस्त के शिफ्ट 1 के अंदर मैंने ऑलरेडी जो 24 क्वेश्चन दिए थे यहाँ पर, ये हमने सॉल्व किए थे, वो भी इस PDF में दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्या देखा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका बहुत टाइम चला गया आज भी और कल भी, क्योंकि हम सॉल्व करके दे रहे थे। बहुत सारे बच्चों की एग्जाम हो गई है, 4 शिफ्ट हो गई है, 2 दिन खत्म हो गया। ओके, 7, 8, 9, 10, 11 इतने दिन बचे हैं। तो अब बच्चे चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन क्या आए थे, हम देख लेंगे उसका कैसे करना है, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो चलो फिर उस हिसाब से हम सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है सॉल्यूशन आप कर लेंगे, ठीक है। और ये छोटा सा सेशन होने वाला है, ओके, 10-12 मिनट का, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन कंपाइल करके दे रहा हूँ ये PDF। और जिनकी एग्जाम बची है वो लोग इसको रिफर करो, सॉल्यूशन तो आप निकाल लोगे यहाँ वहाँ से, बहुत सारे रिपीटेड है, आप खुद देख के समझ जाओगे। अब देखो यहाँ तक तो मैंने बताया था ये, ओके। अब इसका भी क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट क्या था उस समय नहीं था, ऑप्शन नहीं थे। ये LPP वाला जब मैंने दोपहर में सेशन लिया था। अब इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें मिला है, वो देते हैं आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन, यहाँ से हम बताना चाहेंगे, एक मिनट, एक मिनट है बच्चों, यस। यहाँ से देखो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, -π/2 से लेके π/2, और बोला गया था साइन मॉड x प्लस कॉस ऑफ मॉड x। तो ये एक क्वेश्चन था, ओके। ये सारी लिस्ट में बना के दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। दूसरा एक क्वेश्चन था P देन Q और R, ये किसको इक्विवेलेंट होगा ये, तो आपको ये सॉल्व करना था। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आप इसको सॉल्व करके मैच करेंगे कि किसको ये हो रहा है। नेक्स्ट, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था। मैंने ऑलरेडी बताया कि 20 डिग्री लॉ ऑफ कूलिंग, 20 डिग्री समथिंग 80 डिग्री, बच्चे ने लिख के बचा, उसने याद नहीं किया था, भूल गया था वो। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि कोई एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर इतने डिग्री से इतने डिग्री हो जाता है, रूम टेम्परेचर होता है। तो हम लोग याद आ रहा है फॉर्मूला हमने किया था, log थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C। तो ये एक फॉर्मूला था जिस पेज पर करना। थीटा 0 मतलब रूम टेम्परेचर, जो फिक्स टेम्परेचर होगा वो। अभी एक क्वेश्चन शायद आगे दूसरे स्टूडेंट ने भी भेजा, ये आप देख लेना इसको, एकदम छोटा सा सेशन है। देखो ये लिमिट था 1 माइनस कॉस 4x/x²। तो इसको आप फर्स्ट एल हॉस्पिटल रूल से करोगे, 2 बार डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा, ओके। ये लिस्ट में दे रहा हूँ, ये हमारे जो लेक्चर से आया हुआ है। मैंने जो लेक्चर लेते रहता हूँ आप लोग को, वहाँ से मैराथन लेक्चर से आया हुआ है। तो ये हमने सॉल्व भी किया है। ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, देख सकते हैं। इसी तरह से फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द 2 लाइन्स। यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन x एक लाइन है एंड x इज इक्वल टू कॉस y एक लाइन है। तो हमें बोला गया था कि इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो क्या होगा। तो आप क्या करोगे, एरिया 1 माइनस एरिया 2 करके फाइंड करोगे, दोनों का इंटीग्रेशन लेके करोगे, ठीक है। अब ये जो है इफ बॉडी कूल्स फ्रॉम, देखो वही क्वेश्चन आया जो पीछे था, वो यहाँ वापस लगा दिए। कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 70 डिग्री, ओके। यानी कि जब टाइम t 0 था, ओके, तो उसका टेम्परेचर जो था थीटा वो 80 डिग्री था, पहला केस। 70 डिग्री एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री इन 5 मिनट। जब टाइम 5 मिनट हो गया तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। और रूम टेम्परेचर जो है 20 डिग्री है, पीछे जो क्वेश्चन था वही है ये 20 डिग्री हो गया, ये रूम टेम्परेचर है। तो आप बरोबर अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया था उसे ये कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कराए हुए हैं, तो मैं वापस से ही बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोग को जिसको जरूरत है वो करो, ओके। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ये मैंने आज भी कराया, ओके, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। अच्छा, उसमें ऑप्शन नहीं थे जब मैंने दोपहर में कराया था, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है, और एक्चुअल में बच्चे ने क्वेश्चन गलत लिखा था, उसमें B नहीं है। देखो यहाँ बच्चे ने B नहीं लिखा है, ठीक है, B नहीं होगा, ओके। 9/8 आया था, वो देखो आया हुआ है, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर हमने दोपहर में किया तो वहाँ B लिखा हुआ था। तो बच्चे जो भेजेंगे वही मैं करा पाऊंगा, है कि नहीं। यहाँ पर स्लोप ट्वाइस दिया है, ये कल भी आया था, हमने आज किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने किया था आज, ठीक है, ये दोपहर में हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। हाँ, ये देखो एक आया है इंटीग्रेशन, ओके। अच्छा, ये भी अभी मैंने दिया, वही है वो साइन x प्लस कॉस x, ये हमने किया दोपहर में, ओके। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हमने जो किए थे वही लगाया। अच्छा, ये नहीं किया था दोपहर में हमने,
P इफ देन Q और R। अच्छा अभी ये पीछे क्वेश्चन था तो ऑप्शन नहीं थे, तो ये ऑप्शन है, बच्चों ने सारे भेजे, रिपीट हो रहे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। ये हमने दोपहर में किया था, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ पीपीटी में से। यहाँ पर ये भी दोपहर में किया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस करके, यहाँ ऑप्शन नहीं था उस समय, देखो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ बच्चों ने ऑप्शंस के साथ भेजा, ये भी था। अब देखो ये हमने दोपहर में नहीं किया था, शिफ्ट 1 का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर दिया 9 टाइम्स पी एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ q। q की अगर आपको p पता है तो q आ जाएगा, q पता है तो p आ जाएगा, ये दिया हुआ है। आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करो, उसमें n की वैल्यू यूज़ करो, आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यस। अब देखो ये हमने कर लिया था, इसमें ऑप्शन नहीं थे जब हमने किया था, ये बच्चे ने ऑप्शन के साथ भेजा है, रिफर करो, बहुत सारे क्वेश्चन दो बार आएंगे। देखो ये क्वेश्चन आया था S1 S2 2020 का, मैंने जो कराया था ये रिपीट हुआ है, S1 S2 S3 S4 में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस करके डाला है कि लॉजिक का एक क्वेश्चन जो है कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए आया था, कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा है, तो ये देखो 2020 का क्वेश्चन मैंने जो कराया था, ये सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था, ओके। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन आया था जो बदल के आया था 80 to 70, एक बच्चे ने ऐसे भेज दिया है, बट ये क्वेश्चन वही पीछे था। एक क्वेश्चन देखो ये आया हुआ था जबरदस्त, मैंने जो कराया था यहाँ पर मैराथन के अंदर, 2a + 3b - 5c। अब यहाँ पर बोला था कि c डिवाइड्स ab इन विच रेशियो, तो यहाँ पर बहुत से बच्चों ने बताया था कि मैंने गलत बताया था, उनको 2:3 आ रहा था, उनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये a और b को आगे पीछे क्यों कर रहा हूँ। ये सही मैंने बताया था और ये आया है, देखो मैराथन के, सब मैराथन के आ रहे हैं। देखो ये मैराथन में मैंने ये लिया था, इसके नंबर चेंज करके आए, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग 80 to 70 और ये 20 का 20, यहाँ 80 to 20 पीछे लिया वही है। देखो ये क्वेश्चन आया मैराथन के, सब क्वेश्चन आए, मैक्सिमम वही है, टाइप बदल के आ रहा है। देखो ये, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी वाला क्वेश्चन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके, ये दिख नहीं रहा होगा, पीपीटी भेजूंगा तो उसमें दिखेगा, इमेज है ये, कि कॉन्वेक्शन ऑप्टिमम वैल्यू कितने पॉइंट्स पर आ सकता है, ये भी मैंने सिखाया हुआ है कि किसी भी एलपीपी का मैक्सिमम सोल्यूशन कितने पॉइंट पर आ सकता है। तो ये 4 हैं, ओके। यहाँ पर क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 ऑफ द कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आ सकता है, ऑल दी कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आ सकता है, एटलीस्ट 1 ऑफ द कॉर्नर पॉइंट पे, नन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम। ये बहुत ईजी था, अगर आपको नहीं दिख रहा टेंशन मत लो, पीपीटी में दिखेगा कि ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था एलपीपी का, कि जब एलपीपी सॉल्व करते हैं तो एलपीपी सॉल्व करने के बाद जो फिजिबल सोल्यूशन आता है, समझो ये y और x है, ये x है, समझो यहाँ पर जो फिजिबल सोल्यूशन आता है, समझो ये इस तरह से और ये इस तरह से आ गया, ये जो फिजिबल सोल्यूशन आता है, इसमें जो ऑप्टिमम वैल्यू जो होती है वो कितने पॉइंट पर आ सकती है, एटलीस्ट कम से कम 2 ऑफ द कॉर्नर पॉइंट पे आ सकती है, ऑल दी कॉर्नर पॉइंट पे आ सकती है, ओके, एटलीस्ट 1 ऑफ द कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही लग रहा है कि एटलीस्ट 1 ऑफ द कॉर्नर पॉइंट पे सही आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन था थियोरेटिकल, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है मेरे एलपीपी के लेक्चर में, मैंने जो भी दिया है मेरे कंटेंट में ये क्वेश्चन है, मुझे याद है कि मैंने ये पढ़ा है। अब यहाँ पर शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन पेंडिंग थे, कुछ आ गए, कुछ रिपीट हो गए। अब आगे देखो शिफ्ट 2 के अंदर कैसे क्वेश्चन आए थे बच्चों, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से टाइम में आपको दे दूँ, फटाफट आपको ही करना है। देखो x इज इक्वल टू √a sin इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू √a cos इनवर्स t। बच्चे ने यार देखो थोड़ा सा रूट बनाने में गड़बड़ी कर दी है, कोई बात नहीं, मैं रूट बना देता हूँ। यस, एक मिनट, यहाँ पर आज ये काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये रूट पूरा रख देना, ओके। dy/dx डेरिवेटिव करना है, पैरामेट्रिक वाला है, डेरिवेटिव करना है। देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन अब ये बच्चे ने पूरा नहीं लिखा, किसी बच्चे ने राइटिंग बहुत खराब रखी है। इफ log x + y इक्वल टू log xy + 3 देन dy/dx। क्वेश्चन भेजा है बट उल्टा सीधा भेज दिया है। चलो ये देखो इंटीग्रेशन निकालने आया है, 1/2 + cos x, ये देखो ये तो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ये सब कराया है। cos x है तो आप क्या करोगे, 10x/2 को t करोगे, है ना, ये 2 - x 2 + x है, याद आ रहा है। ऑड इवन चेक करेंगे, ऑड इवन चेक करेंगे तो ये ऑड निकलेगा, इसका आंसर 0 आएगा। फिर ये देखो ये है ना, यहाँ पर भी आप इसको करना 1 - 2x⁴ सब्सटीट्यूशन मेथड से करना, इंटीग्रेशन आया हुआ है। रेंज एंड डोमेन पूछा था fx को, अगर ई, ये अभी सही से लिखा नहीं है, पता नहीं क्या है, बट हमने डाल दिया यहाँ पर, आप देखना क्वेश्चन मैच करेगा तो। x इज इक्वल टू t² एंड y इज इक्वल टू 2t आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट t इज इक्वल टू 2। अब ये भी ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, नॉर्मल टू द कर्व का
इक्वेशन निकालना है तो पहले आप स्लोप निकालोगे, स्लोप निकाल के फिर नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन एम x माइनस x1। इस तरह से m जो है इसका स्लोप आएगा, dy बाई जो dx है वो स्लोप आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था। dy बाई dx इस तरह से दिया 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इस, इसका जनरल सोल्यूशन निकालने बोला, ऐसे किया है। तो क्या सिखाया मैंने आपको, यहाँ पर ये भी पूरी तरह से लिखा नहीं अच्छे से, बट अगर ये अलग अलग नहीं हो सकते तो हम लोग क्या करते हैं, याद है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जनरल सोल्यूशन आया हुआ है, देखो y इज इक्वल टू वी एक्स करके आगे बढ़ेंगे, y की जगह पे यहाँ पर भी वी एक्स करेंगे, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अभी देखो वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा द होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा द होल स्क्वायर। तो जिसका भी एग्जाम बाकी है सारे क्वेश्चन यार अगर आपके पढ़ के हो गए तो करो। ओके, यहाँ पर एक मजेदार क्वेश्चन आया कि ए बी बार दिया हुआ है एक वेक्टर, ए एक पॉइंट दिया हुआ है एंड बोलता है कि बी पॉइंट निकालो। वाह, कैसे करना होता है, ए बी बार क्या होता है, बी बार माइनस ए बार होता है, आ जाएगा। ए बी बार क्या होता है, बी बार माइनस ए बार, बट मुझे तो बी निकालना है, बी बार, तो मैं माइनस ए बार को इधर कर दूंगा। सो ए बी बार हो गया प्लस ए बार इज इक्वल टू बी बार। अब इसको प्लस करके जो आएगा वो आई जे के साथ जो आएगा उसके कोएफिशिएंट लेने का, ये जो आएगा ये और ये वो पॉइंट में आ जाएगा। ऐसा कर सकते थे। वेक्टर का बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ये देखो। अब ये एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देन मेजर ऑफ एंगल सी कितना। देखो अभी दोपहर में हमने किया था, है ना, कोसाइन रूल यूज करके आप कर सकते हो। कोसाइन रूल यूज करके कॉस सी का फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। कॉस सी जो है, कॉस एकदम इजी था, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, एकदम इजी था, आपको डर लगेगा बट कुछ नहीं। सी के बाद क्या आता है, बी स्क्वायर, फिर एक मिनट, कॉस हमें को क्या करना है, सी ना, कॉस बी स्क्वायर, ये बच्चे ने गलत लिख दिया है कुछ लग रहा है, फिर भी देखते, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। अब यहाँ पर देखो ये 2bc होता है, बट यहाँ पर देखो ये ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं पता नहीं, बट ऐसे कोसाइन रूल करके आ जाएगा। ये एंगल सी निकालना है, जो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, सी लिया तो ओके, ये ऐसे होगा। तो अभी ये क्वेश्चन पता नहीं सही है कि नहीं, इस तरह से कोसाइन रूल कॉस सी या कोई तो यूज़ करके करो। नेक्स्ट, अभी ये जो क्वेश्चंस है ना ये बच्चों ने भेजे हैं, अब इसमें आधे तो अंदाज से जितना याद आया वो भेजा है, उसमें से कितना सही कितना गलत देखो कैसे लिखा भी है, राइटिंग अच्छा, क्या करूँ, जो मिला वो करना पड़ा है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस एक्स, जो बाउंडेड करो, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट है, पूरा क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ ये देखो एक अच्छे से लिख के रखा बच्ची ने, हेलो सर आई एम फ्रॉम सेशन 2 दिस क्वेश्चन आई रिमेंबर। ये देखो ये इस तरह से मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन बच्ची ने याद रखा है। और एक जिसमें डायग्राम दिया था फिजिबल रीजन और करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था इक्वेशन का, और एक मैट्राइसिस का था, ए दिया था b इक्वल टू एक्स इंटू ए, एक्स याद नहीं मुझे, एंड ए इक्वल टू 5c कुछ तो दिया, ए इनवर्स निकालने बोला है एक इनवर्स और एक मैट्राइसिस आया था, तो इस तरह से बच्चे ने लिख के भेजा है। एक लॉजिक का था, देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, पी मैन इज रिच, क्यू मैन इज हैप्पी, तो राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म फॉर मैन इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी। तो आपको कितनी बार मैंने याद भी करवाया होगा कि मैन इज नाइदर रिच पी, अब नाइदर है और नॉर है, तो नाइदर और नॉर हैप्पी, पी क्यू था, नाइदर रिच नॉर हैप्पी, एंड आता है, नाइदर नॉर होगा तो हम एंड यूज करते हैं, किया होगा तो सही है, आगे बढ़ते। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने मैराथन में लिया था, क्या क्वेश्चन था, ए बार प्लस बी बार, बच्चे बहुत खुश थे आज, ये 0, ठीक है। यहाँ ए बार की वैल्यू दी थी मैग्नीट्यूड 3, बी बार का मैग्नीट्यूड 5 दिया था, सी बार का मैग्नीट्यूड 7 दिया था, तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार पूछा था। तो ए बार और बी बार के एंगल के लिए हम इसको क्या कर सकते थे, ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर, और ये जो प्लस सी है उसको उस साइड लेके माइनस सी, और दोनों साइड का स्क्वायर, ऐसा करके मैंने मैराथन में क्वेश्चन कराया। इसको आप सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा, सबका स्क्वायर आ जाएगा, जिसका स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का से ए स्क्वायर को ए की जगह 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर 9, और बाद में बीच में ए डॉट बी आ जाएगा 2 टाइम्स, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट से आपको ए और बी के बीच का एंगल कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये ए और बी दिया था और बोला था फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार और ए बार निकालो। क्या मजेदार क्वेश्चन था, देखो आपको अगर याद आ रहा होगा वेक्टर प्रोजेक्शन
एक मिनट, फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो क्या था प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, याद आ रहा है? तो ये बी और ए का डॉट प्रोडक्ट करने का अपन लास्ट में ए है तो ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का। अब एक्चुअल में ना यहाँ पर प्रोजेक्शन है, ये वेक्टर इसने टाइप करके भेजा, वेक्टर है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को स्केलर होता है, ये वेक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार होता है, ये फॉर्मूला, ये देखो ये बी बार और ए बार दिया, उसको रख के करना है। एओडी मधून सर्कमफरन्स दिली होती आणि मॅक्झिमम एरिया विचारला होता, ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सर्कमफरन्स दिली होती, मग तुम्ही रेडियस काढू शकता। मॅक्झिमम एरिया विचारला होता सर्कलचा, सर्कलचा एरिया काय असतो, सर्कलचा एरिया होता पाई आर स्क्वेअर। डेरिव्हेटिव्ह काढूया, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अँड डी आर बाय डी टी। हा फॉर्म्युला वापरून इथून आर काढा, सर्कमफरन्स दिलाय 2 पाई आर सर्कमफरन्स, मग तिथून आर काढून घ्या, आर काढून घेतली की इथे हा फॉर्मूला वापरू शकता। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स ये हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ये भी हो चुका है। चलो नेक्स्ट, ये सेक रेस टू 4x का ये आया था इंटीग्रेशन, बहुत इजी था ये। क्या करना, सेक रेस टू 4 को सेक स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, और एक सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को एक 1 + tan स्क्वायर कर दिया, और बाहर वाले सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर रख दिया, हो गया आंसर। tan को t लोगे तो ये पूरा dt हो जाएगा, tan को t करना तो ये dt, तो 1 + t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है। ये दिख नहीं रहा है, ये कुछ लगाया, ये रिपीट हो गया, देखो ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्या है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन हमें निकालना है, तो यहाँ पर बड़ा इजी क्वेश्चन दिया था, इसमें दिख रहा है 2 - 1 2, 2 - 1 2, देख के पता चल रहा है दो लाइन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, याद आ रहा है, दोनों लाइन जो है ना पैरेलल लाइन है। देखो ये 2 - 1 2 सेम है, तो मैंने मैराथन में, लाइन प्लेन के मैराथन में बताया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालने के लिए सेपरेट फॉर्मूला था, याद आ रहा होगा आपको, a2 - a1 क्रॉस बी बार अपॉन बी बार मैग्नीट्यूड का मॉड, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस का एक फॉर्मूला था, और एक डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल का था, उससे हम करेंगे। एक dx/2 + cos x है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, dx/2 + cos x। इसमें मैंने आपको बताया था कि 10x/2 को t अज्यूम कर लेंगे तो आ जाएगा, है ना। अभी लास्ट मोमेंट में आपको यही सब सीखना है कि क्वेश्चन अगर कैसे आ रहा है तो करना कैसे। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिया है कि दो कर्व और ऐसे लाइन दिए, तो उसके बीच का एरिया कैसे आएगा, ओके। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश का मतलब आपको डरना नहीं है, ये dy/dx है y डैश, और ये बच्चे ने ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये x है, ये पीडीएफ भेजूंगा समझ जाना, बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ x लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जनरल सोल्यूशन, अब इसमें भी क्या करेंगे कि एक्स वाई दिया है, एक्स वाई, वाई को वी एक्स लेना है, ये पीछे मैंने बता दिया है, वाई को वी एक्स करेंगे आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये हम लोग ने देख लिया है, ये भी देख लिया है। अच्छा यहाँ पर देखो बदल गया है, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन इज 4। सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, m1 + m2, वो क्या होता है -2h/b, वो 4 दिया है। अब -2h मतलब यहाँ से देखो एक्स वाई के साथ -2 tan थीटा, -2h इज -2h इज 2 tan थीटा, है ना, इस तरह से था। और b मतलब ये जो वाई स्क्वायर के साथ है, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सम ऑफ स्लोप बोला है, अभी पता नहीं बच्चे ने क्या भेजा है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो tan इनवर्स xy + cot इनवर्स xy ये दिया है, xy इज इक्वल टू tan इनवर्स + cot इनवर्स। कितनी बार मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी tan इनवर्स और cot इनवर्स प्लस हो गया, इसका आंसर π/2 होता है, और आपको dy/dx निकालना है, डेरिवेटिव आप u × v कर दो, आपको dy/dx आएगा। बाद में यहाँ पर पॉइंट बोला है 4/2, x की जगह 4 और y की जगह 2 रख दो, आ जाएगा। देखो u × v करके आप dy/dx निकालोगे, ये tan इनवर्स + cot इनवर्स गायब हो गए π/2। मैंने मेरे लेक्चर्स में ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, sec⁻⁴ अभी हमने किया था, ओके। ये सब शिफ्ट 2 के हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं इसको लिख देता हूँ कि बाबा ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, मस्त एकदम, ओके। एंड बोला इसका वेक्टर इक्वेशन बताओ। मैं हमेशा बेसिक में यही बताता हूँ कि कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन आपको बताइए, आर बार कैसे करते थे यार देखो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, याद आ रहा है, तो ये होता था लाइन का इक्वेशन। अब यहाँ पर ए कैसे आएगा, ये देखो x -2 मतलब -2 है, -2i कैप, फिर ये 4j कैप, फिर ये +5 कैप, ये ऊपर हमको पॉइंट मिलता था। ये ए बार कैसे मिलता था, ये
ये पॉइंट, ये प्लस है तो माइनस लेने का, प्लस लैम्डा बी बार कैसे आता था 325 3i प्लस 2j प्लस, बस इतना ही करना था। मैंने लाइन प्लेन बताया था, जिसने भी किया होगा कर लिया होगा। ये बी बार यहाँ से आएगा, बी बार 325 में आ के देना, ए बार यहाँ से आएगा, ये जो प्लस है ना माइनस होना चाहिए, माइनस माइनस -2 4 5, बस खत्म। ये था। यहाँ पर एक और था tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो इसको कैसे करना था, ये दो tan इनवर्स को एक साथ करना था। आपको पता ही है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। तो इन दोनों tan इनवर्स को ये फॉर्मूला लगा के दो को एक tan इनवर्स बना देंगे, ये दो tan इनवर्स एक tan इनवर्स बन गया। फिर ये दोनों tan इनवर्स को मिला देंगे तो ये वापस से एक tan इनवर्स बन जाएगा। ये दोनों मिलके एक tan इनवर्स बन गया, ये दोनों मिलके एक tan इनवर्स बन गया। फिर दोनों tan इनवर्स को वापस यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर वो दोनों से एक हो जाएगा। मतलब ये दो का एक मिलेगा, ये दो का एक मिलेगा, फिर दो मिल गए, फिर ये दोनों को और एक tan इनवर्स मिलेगा। मतलब दो बार tan इनवर्स को प्लस किया तो एक बार tan इनवर्स आता है। ये कंसेप्ट आप पहले तो इन दोनों पे यूज करोगे, फिर इन दोनों पे, फिर दोनों का जो आंसर है उस पर वापस से यही कंसेप्ट यूज करोगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो यार ये भी क्वेश्चन हमने किए हुए थे, ये हमने अभी पीछे देखा था, रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ये भी रिपीट हो गया। बच्चे भेज रहे हैं ना, अलग अलग बच्चे वही भेज रहे हैं क्वेश्चन, है ना। अभी ये भी देखो, अभी मैंने बताया कार्टेशियन इक्वेशन बनाना, बच्चे अलग अलग भेज रहे हैं तो वही सब आ रहा है। देखो ये वापस से वही क्वेश्चन है, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, ये 90 हो जाता है xy इक्वल टू। तो भाई अच्छा है आपको बच्चे भेज रहे हैं। वॉल्यूम का आया था, 4 पॉइंट दिए थे, वर्टाइसिस क्वेश्चन आया, याद नहीं आ रहा पूरा, मैंने एक पॉइंट को कॉमन लेके ए बी बार ए सी बार ए डी बार निकाला, फिर किया, कोसाइन वाला भी आया था, एंगल वाला भी तो बच्चों ये कैसा था कि अगर ये टेट्राहेड्रॉन है, अभी बच्ची ने लिखा नहीं है कि वो था क्या एग्जैक्टली, अगर ये टेट्राहेड्रॉन है, इसका वॉल्यूम निकालना था और ये एक पॉइंट ए था, तो ए से बी, ए से सी और ए से डी, ये 3 वेक्टर लेना था और उसका हम वॉल्यूम निकालने के लिए बॉक्स प्रोडक्ट करते, ए बी बार ए सी बार ए डी बार, और बॉक्स प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ये टेट्राहेड्रॉन है तो 1/6 आता है। अगर यही चीज़ पैरेललोग्राम होती, अब देखो वॉल्यूम में देखो मैंने ये कराया हुआ है आपको, अगर आप देखते हैं वेक्टर के अंदर तो मैंने ये कराया हुआ है, तो आप सिर्फ इसका क्या करते हैं, ए बी बार ए सी बार और ए डी बार, एक पॉइंट कॉमन रखने का और बॉक्स प्रोडक्ट लेने का, आपको वॉल्यूम आ जाएगा। टेट्राहेड्रॉन में 1/6 आता है, पैरेललोग्राम में 1/6 नहीं आता। बच्चे बोल रहे हैं कि एक आया था, अब ये बड़ा क्वेश्चन होगा ना तो किसी को याद नहीं आ रहा होगा, इतना भी पता चला, मतलब या तो इन दोनों में से कोई एक वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम मतलब आपको यहाँ भी को टर्मिनल फिजिक्स लेने का, ये ए बी ए सी ए डी, हाँ। बॉक्स प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट से। नाइदर नॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, तो ये हमने पीछे देखा क्या आया था, नाइदर नॉर वाला। फाइंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, ये कंसेप्ट बड़ा इजी है। ये देन ये है, तो ये टी देन एफ होगा तो फॉल्स, तभी फॉल्स होगा। फाइंड ट्रूथ वैल्यू, ये अधूरा क्वेश्चन है, इसके बारे में दिया होना चाहिए कि फॉल्स है कि नहीं। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। एडजॉइंट ऑफ बी सी वाले कुछ क्वेश्चन, मैट्राइसेस वाले क्वेश्चन। अच्छा ये जो है MSTCT 2020 का क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऐसा बच्चे ने लिख के भी भेजा है। और यहाँ पर यार ए दिया हुआ है, सच दैट ये दिया हुआ है, ये मैंने कराया है कि 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, करना ही नहीं था आपको, इसका डायरेक्ट इन्वर्स आ जाएगा ना, 2 और 2 एक्सचेंज किया वही रहेगा, इनको निगेटिव कर दिया तो ये 2 2 ऐसे ही रहेगा, ये +1 रहेगा, बात खत्म। अभी देखो एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड, और ये गलत लिखा है, सी दे दिया है, फिर यहाँ बी इक्वल टू एडजॉइंट, ये पूरा दिया नहीं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है बच्चे ने। 3/3 का मैट्रिक्स है, उससे एडजॉइंट निकाल के ए इनवर्स निकालने बोला है। अब बच्चा क्या कहना चाहता है पता नहीं, ऐसा होगा तो मैंने सिखाया हुआ है कैसे करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, ये हमने किया बराबर। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, ट्राइसेक्टिंग है, हाँ। ये इस तरह का क्वेश्चन था कि पहले क्वाड्रेंट को 3 बार ट्राइसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइन का, तो ये मैंने कराया और ये 2016 का PYQ भी बच्चा लिख के भेज रहा है, बहुत इजी था। इससे क्या होता है, हम लोग देखो इसको 30 लेते हैं और ये 30 30 30, तो ये 60 हो गया। तो पहली लाइन का स्लोप निकालने के लिए tan 30, दूसरी का tan 60 से 2 स्लोप आ जाएगा। 2 स्लोप आ गया तो आपका शॉर्टकट तरीका आपको याद है, y² m1 + m2 xy + m1 × m2 x² बराबर। देखो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करा रहा हूँ, टाइम नहीं अपने पास, छोटा सा वीडियो बनाना था, बहुत
लंबा हो जा रहा है, मुझे लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है। वेक्टर से फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब वेक्टर में कुछ था, अभी बच्चे को इतने याद है कि लैम्डा फाइंड करने आया था। ये देखो पहले क्वेश्चन अधूरा लिखा था, यहाँ पर देखो सही से लिखा है। ये क्वेश्चन एक्स और वाई पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना। नॉर्मल का इक्वेशन पीछे हमने क्वेश्चन देखा था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स दिया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। जनरल इक्वेशन डिफरेंशियल का तो आया ही था, बट ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी हमने क्वेश्चन देखा कैसा आया हुआ था। ओके, एरिया अंडर कर्व, बार बार बच्चे वही क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों ने भेजा जो उनको याद आ रहा था। एंगल बिटवीन टू लाइंस, लाइन एंड प्लेन में कोई दो लाइन के बीच का एंगल निकालना था। अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने कॉस थीटा का फॉर्मूला दिया था, दोपहर में भी दिया था, है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, है ना। लाइन प्लेन के कंसेप्ट यार एकदम मस्त चार्ट डालो। फिर पहले वाले रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, फिर दूसरे वाले रूट में ऐसे। एलपीपी पे ग्राफ दिया था, सेकेंड शिफ्ट में ग्राफ दिया था और उसकी इक्वेलिटी क्या होगी वो बताना था। आज के पहले शिफ्ट में था क्या था कि एलपीपी के अंदर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था कि कितने कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा, और सेकेंड शिफ्ट में क्या था, ग्राफ बना के दिया था और फिर उसके कांस्टेंट। तो मैंने मेरे मैराथन में बताया हुआ, जब भी मैंने एलपीपी कराया, या तो ग्राफ बना के दिया होगा तो आपको कांस्टेंट निकालना होगा, या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, या तो फिर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके ग्राफ करना होगा। इस तरह से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एक देखो इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक क्वेश्चन आया था, वेरिएंस का क्वेश्चन, वेरिएंस का फॉर्मूले से निकालना था। एक क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस, ये जोड़ी है, दो लाइंस है और एक लाइन। ऐसे क्वेश्चन 2021 में आए थे। यहाँ x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 करके दो क्वेश्चन मैंने मैराथन में कराए थे। यहाँ y इज इक्वल टू 9 करके आ गया है, तो ये आपको करना था। रेडियम डिकम्पोजेस, अब चाहे रेट ऑफ डीके वाला आया है। ओके, रेट ऑफ डीके डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये देख लो। ये सारी पीपीटी में भेज रहा हूँ, यहाँ पर खत्म हो गया। ओके, एक मिनट। तो ये हमारा जो है, ये चला गया क्या लिखा हुआ, एक मिनट है बच्चों, अरे मैंने लिखा था है। तो यहाँ पर बच्चों बता दूं कि ये पीपीटी मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन की, पूरा मैंने सोल्यूशन किया नहीं। और जो बच्चे यहाँ कमेंट में लिखने आ जाएंगे पूरा सॉल्व करके बताओ, बेटा सब हम ही करेंगे तो आप क्या करोगे। मैंने सबके हिंट दे दिए, कोशिश की कि मैंने हिंट दे दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी एग्जाम्स है तो इसको सॉल्व करो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, सॉल्व करो, हो जाएगा, कोशिश करो। और मैं क्या करता हूँ कि क्या कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व करो, आपस में एक दूसरे की मदद लो। हमारा जो एकलव्य बैच का डिस्कशन ग्रुप है ना, उसकी लिंक मैं आपको देता हूँ, उस डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और सॉल्व करके सॉल्यूशन वहाँ भेज दो। तो एक ने अगर सॉल्व करके भेजा तो सबको मिल जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो चलो एवरीवन, बाय एवरीवन। एक मिनट वेट करो, बंद मत करो। तो अभी जाते जाते यही बोलूँगा, देखो बच्चों अभी कम से कम 4 शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। तो जो भी बच्चे हैं ये सब तैयार करते रहना। हमने कोशिश की कि लगातार यार बच्चों से क्वेश्चन कलेक्ट करके देने के लिए अपना पूरा टाइम लगाया। अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम जिम्मेदारी से थोड़ा सा धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, हमें जितना करना था एग्ज़ाम के पहले हमने मैराथन लेके कंप्लीट करने की कोशिश की, और अब जो है फाइनली अब जब एग्ज़ाम हो भी रहा है तो भी हमने कोशिश की कि क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश करूँगा। कल भी अगर मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई स्टूडेंट मुझे मिलता है ला के देता है, तो मैं बताने की जरूर कोशिश करूँगा, या कलेक्शन होता है तो। ओके, अब धीरे धीरे जितने क्वेश्चन है वो देख के जरूर जाना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन 2020-21 के और ये जो है वही आएंगे। आप कंसेप्ट तैयार रखो बस। अगर आपको चैप्टर का कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन जैसे दोपहर में देखो मैंने घुमा के बताया कि कैसे घुमा के दिया, तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत ईजी, आप थोड़ा सोच के करोगे हो जाएगा। एग्जाम देते हो, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेंथी लग रहा है, उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। जो फटाफट हो रहा है उसको पहले करो, टाइम बचाने की कोशिश करो, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करो। जो लेंथी है उसको स्किप करते जाओ मार्क करके, और बाद में टाइम बचेगा तो फिर आराम से आप बिना घाई किए उसको कर सकते हो, ठीक है। अगर कंप्यूटर बंद होता है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो जाए, आपका टाइमर रुक हो जाता है, लॉग आउट हो जा रहे हो, टेक्निकल इशू आ रहा है, फिर से वापस जब लॉग इन करेंगे तो टाइमर वहीं से चालू होता है। चलो बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट सभी को।